वाराणसी से ज्वेलर्स लूट का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में लगी गोली, पिता पुत्र को गोली मारकर लूटे थे जेवर। जहां वाराणसी में सर्राफा कारोबारी और उसके बेटे को गोली मारकर लूटे थे जेवर, लूटने वाले एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रामनगर थाना क्षेत्र के भीटी में बुधवार सुबह पुलिस की चेकिंग कार्रवाई के दौरान बदमाश फंस गया। पुलिस की टीम देखकर बदमाश ने सीधा फायर झोंक दिया, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बच गए। इसके बाद बाइक सवार बदमाश हाईवे की ओर भागने लगा। रामनगर इंस्पेक्टर समेत पुलिस टीम ने भाग रहे बदमाश को पुलिस ने दौड़ाया और घेराबंदी की। इसके बाद बदमाश ने फिर फायर करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस टीम ने भी बदमाश पर गोलियां चलाईं। एक गोली उसके पैर में लगी और बाइक समेत गिर पड़ा। गिरने के दौरान वह बाइक में फंसने के चलते भाग नहीं सका। पुलिस टीम ने घेर कर उसे दबोच लिया। बदमाश की पहचान चंदौली निवासी मुकुल शर्मा के रूप में हुई। इस पर बनारस और चंदौली में पहले से केस दर्ज हैं। 22 दिसंबर को एक घटना हुई थी देर रात्रि में, जिसमें सुबह के 3:30 बजे के करीब दो व्यापारियों को गोली मार करके उनसे लूट की गई थी। इसी में पुलिस की टीमें गठित की गई थी और जगह जगह पर दबिश दी गई थी। और इसी में देर रात्रि कल बनारस की एसओजी टीम द्वारा और भेलूपुर और रामनगर पुलिस द्वारा एक खुलासा किया गया है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत यहाँ पे जगह जगह पर नाकाबंदी की गई थी और देर रात्रि यहाँ पे चेकिंग की जाती है। उसी में पता चला कि एक व्यक्ति जो है पुलिस को देख करके जल्दी से बाइक दौड़ाता हुआ रामनगर के एक सुनसान एरिया में भागा। उसी में जब घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उससे पूछताछ में पता चला कि जो भेलूपुर की घटना थी उसने अपने अन्य 4 साथियों के साथ की थी। कुल ये 5 लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था और इनको पता था कि ये व्यापारी जो है मुंबई से ट्रेन के जरिए बनारस में आया करते थे देर रात और ऑड टाइम, क्योंकि ये था 3:30 बजे का ट्रेन का आने का। इसी का जाड़ों में फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। कुल कितने का माल लेके ट्रेवल कर रहे थे व्यापारी? और जो व्यापारी हैं इनके पास से 8 सोने के हार बरामद हुए हैं। ये तकरीबन 2 लाख एक सोने के हार की कीमत है। लगभग 16 लाख के करीब कि ये सोने के हार थे जो व्यापारी के पास थे, जो इनसे लूटे गए थे। घटना को अंजाम देने के बाद ये कहाँ छिपे थे, क्या कुछ? ये घटना के बाद बता रहे थे कि हमने जो है हार आपस में बांट लिए थे और अलग अलग जगह जा कर के हम लोग छुप के रह रहे थे। और उसी में इन्हीं की निशानदेही पे जो देर रात्रि जिनके साथ मुठभेड़ हुई है पुलिस में, उन्हीं की निशानदेही पे बाकी अन्य लोगों को पकड़ा गया। कुछ आपराधिक इतिहास इन लोगों का? इनमें कुछ लोगों के ऊपर पहले भी पूर्व में इतिहास रहा है, जैसे असला बेचने का है, आर्म्स एक्ट और मारपीट की घटनाएं भी हैं और अन्य आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। पकड़ने वाली टीम को कुछ इनाम की घोषणा की? ये क्योंकि सनसनीखेज एक घटना थी जिसका खुलासा बहुत अच्छे और अथक प्रयास से किया गया है, तो पकड़ने वाली टीम को 25,000 का इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर, ग्रुप बना करके इन लोग एग्जाम देते थे, क्या इनके ऊपर रजिस्टर्ड के तहत कार्रवाई? इनके ऊपर पहले तो जो लूट में धारा लिखी गई थी उसको तरमीम करके डकैती और हत्या के प्रयास में लिखा जा रहा है और इसी के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी।